यहाँ पर आचार्य महाराज अपने लिए आत्मस्थ होने का और सत्तापलब्धि का उपदेश दे रहे हैं। बाहर से अपने को हटा करके अंदर की ओर प्रवेश करने का तरीका बता रहे हैं। चर्चा अपनी हो रही थी कि लोग वचनों के माध्यम से वह अपने चित्त को भ्रम में डाल देते और जितना संपर्क होता है, जितने लोग मिलते हैं, उतना चित्त अपना भटकता जाता है। ये तो निश्चित है, चाहे मुनि महाराज हो चाहे ग्रस्त हो। मुनि महाराज के लिए विशेष है। अब ग्रस्त तो लोगों के बीच में रहता है, मंडी और बाजार में रहता है, उसका तो चित्त भटकना स्वाभाविक है। मगर जो साधक है उनके लिए कहा जा रहा है, जो भी लोग मिलते हैं, अनेक प्रकार की बातें होती, चर्चा होती है, इसके माध्यम से जरूर अंदर में हलन चलन होती है। किसी से बात करो और अंदर में कोई उथल पुथल ना हो, जरूर होती, शांति नहीं मिलती, आगुलता हो जाती। इतना ही नहीं, बातचीत तो छोड़ो, अभी मैं कहूँ एक कैसर करो, 9 बार मोकार बंद करो, आगे बंद करो, आगे बंद की रमोकार मत पूर्वक कैसर कर रहे हैं, ऐसे कैसर कर रहे, आगे बंद है। इधर देखो हमको, फिर भी आपको थोड़ी आहट आए, कौन है? आँख खोले तो कैसर करो ना, खोले देख भी कौन आया है, कौन आया देखो तो। अभी दरवाजे की आवाज आएगी, चप्पल की आवाज, कोई आया तो है, तुम्हारा कैसर चला गया, कहीं ना कहीं उपयोग चला गया, पलक खुल गई, ये भी गड़बड़ हो गया, ये हमारी काय बुद्धि भंग हो गई, उपयोग चला गया, और पतन हो गए तो कहना ही गया। अब मान लो कोई खास व्यक्ति है, आप आगे बढ़ कर जाप कर रहे, वो कहते हम जा रहे हैं, बस का टाइम हो गया। अब देखो कैसी आत्मकता आई, जल्दी माना खुल जा, ये व्यक्ति रुक जा, थोड़ा तो रुक जा, अभी 4-5 दाने बचे हैं, अरे वो निकल ना जाए। आप क्या समय जल्दी हो जाए, वो निकल ना जाए। अब देखो आपने जल्दी जल्दी समय किया, माला कर माला खसका दिया आपने, और जैसे ही पूरी चला गया, माला दी गई वो भी गया। इसलिए एक बार में एक काम करो, ये क्या है, सीधा सीधा है, लोगों से जितना संपर्क होगा उतना चित्त चलाया मान होगा, मन भ्रम क्यों प्राप्त होगा। नहीं हो सकता ऐसा कोई कहता है गलत बात है। इसलिए आचार्य संबंध स्वामी जी ने सामायिक करने का स्थान बताया है। सामायिक कहाँ होती है ये भी जान करो। एकांते सामाये दर्याक्षी भूमि स्वाहा चेता नैसुजा सामायिक पते नहीं आती, ऐसा कहीं आगे पीछे हो गया। एकांत में सामायिक करना, निर्लक्ष्य जहाँ कोई किसी प्रकार चित्त का विक्षेप नहीं होता। घर में भी एक स्थान ऐसा हो सकता है
ऊपर की मंजिल पर छत पे कमरा, उसने मान लो एक लकड़ी का पटला चटाई लगी हो, बस उसमें कुछ नहीं, ज्ञान ध्यान होगा, अत्यंत सामायिक होगा। इसे करना चाहिए आपको। मंदिर क्या कोई धर्मशाला आती वनोपवन हो, वहां जाकर के अपने चित्त को एकाग्र करने के लिए गए, क्योंकि जब स्वर्ग लोग तो पापों आएगा ही आएगा। तो यहाँ पता नहीं लोगों के संपर्क से मन भ्रम में पड़ता है। इसलिए क्या करना, योगियों के द्वारा जन संपर्क जन संसर्ग त्याग करना चाहिए। अब आगे 122 पेज पर देखते थर्ली तो कई उनके द्वारा, मतलब योगियों के द्वारा संसर्गम त्याग, मतलब आपने का इससे नहीं लग रहा है, जो भी योगी लोग हैं उनके द्वारा संसर्ग संपर्क वार्तालाप मेल मिलाप संत सम्मेलन त्याग करना चाहिए। और त्याग करके अटप्या निवासा कर्तव्या अति असंगा नरम, अडवी में निवास करना चाहिए। साहब भैया पूरी पुस्तक ले लो के दादा, पूरी ले लो, एक गाड़ी ले लो, ज्ञान दान कर लो, ये भी ले जाओ, आगे बताओ। और धीमे धीमे आगे सब समय से आए, दिनवाणी कौन करेगा? आए समझ अध्यक्ष जी ने कह दिया, कोई बात सोए का पूरा शाम को घर तो आ गया, बुला नहीं गया। एक दिनवाणी की कार्ड भी दे लो, दिनवाणी पढ़ना नहीं वाली ये रखें। हाँ अब देखिए धीरे धीरे बहुत अच्छा विषय है, तुमको मैंने इसलिए रोक लिया था, बहुत अच्छी चीज आ रही है। हाँ सबको कार्ड में देना निर्माण, अब फिर से बन के आज देखेंगे अपना। हाँ क्या कह रहे हैं, सबका त्याग करके तो जंगल में निवास करना चाहिए। कहाँ गिर में, कहाँ चौक बाजार में, कहाँ नदी चक्कर में पड़े हो, जंगल में कहो, तो बता रहे आगे यदि आशंका, इस प्रकार आशंका होने पर निराकरण करते हुए कहते हैं, इनको जिनवाणी में लगा देना, ग्रामो ग्रामो रन रन मिथित द्वेधा मिथित द्वेधा निवासो निवासो नाग नाग दर्शिना दर्शिना दृष्टापना दृष्टापना विभक्तात्मयी विभक्तात्मयी निवासस्तु निवासस्तु विभक्तात्मयी विभक्तात्मयी निश्चला निश्चला ग्रामो रणमतिद्वैता ग्रामो रणमतिद्वैता निवासो नापदर्शिना निवासो नापदर्शिना दृष्टापनां निवासस्तु दृष्टापनां निवासस्तु विविक्तात्मयी विनिश्चला विविक्तात्मयी विनिश्चला ग्रामो रणमतिद्वैता निवासो नापदर्शिना दृष्टापनां निवासस्तु विविक्तात्मयी विनिश्चला। हेलो
स्वामी ने और भी अनेक ग्रंथ लिखे। तत्वान सूत्र के ऊपर इनकी सबसे प्राचीन टीका भी है, उसका नाम सर्वान सिद्धि है। उसमें प्रारंभ में उन्होंने एक जगह लिखा, अगाध उषा विसर्गम मोक्ष मार्ग रूपियन मुनि परिषद मध्य, बिना वचनों के, बिना बोले, बिना उपदेश दिए, शरीर के माध्यम से मुनियों के बीच में मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हुए विराजमान है। फिर आगे उन्होंने लिखा, को वास्ते भगवान, संस्कृत आती है, को वास्ते भगवान आप कहाँ रहते हो? क्यों कहाँ रहते हो? योर एड्रेस, आपका पता क्या है? क्या बोलो ना, कभी तो बोलो, घर का है। हाँ, चल कितना भी लीजिए दिया आपका में बड़ी बात। तो वहां जवाब देती, आत्मनि वर्तमनि, आत्मा में वेदा ये पता है। तो यहाँ बताया जा रहा है, आप दर्शना जिनके लिए आत्मा का दर्शन नहीं हो पाया, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, मिल गया ना 122 पेज पे, जिनको आत्मा का दर्शन नहीं हुआ, ऐसे जो लोग हैं उनको ग्राम अरण्यम, गांव नगर जंगल अडवी आदि दिखाई देते हैं। इस तरह से द्वैधा निवासा, दो प्रकार के निवास दिखते, गांव नगर जंगल पर्वत आदि दिखते। हाँ, तू किंतु दृष्टि आत्मा देख लिया गया जिसके तरफ आत्मा को, इसी आत्मदर्शियों के द्वारा योगियों का निश्चला निवासा, एक निश्चल स्थिर निवास स्थान है, उसको कहते विविध आत्मा है। विवेक में पद से भिन्न अपने से एकत्व को लेकर, एकत्व विभक्त आत्मा ही उनका निवास है। यहाँ एकत्व क्या विभक्त ज्ञान आदि आत्मिक गुणों से जिसका एक बना है, और राग द्वेष आदि से जिनका भिन्न बना है, शरीर आदि से जो भिन्न, ऐसा आत्मा ही उनका निवास स्थान है। समझ में आ रहा है? मैंने अभी पूर्व में श्लोक बोला था, एकांत सामायिक, एकांत में सामायिक करना, जब कोई विक्षेप वाली ना हो, बनो उपवन हो, चेतनालय हो, जिनालय हो, यह सामायिक करने को कहा। एक प्राथमिक दशा के लोगों के लिए सब बचपन से निकल के आए। जब बच्चा थोड़ा खिसकने लगता है तो उसको एक गाड़ी दी जाती है। कौन सी गाड़ी? 3 पहिए की। कौन सी बात? बैठने की नहीं, हाथ पकड़ के खिसका देती है। अब जो भी गाड़ी जो भी हो, आप सुनो, उस खड़ा करने के पकड़ा के खिसकाएगा तो आगे चलना सीखेगा। कई बार गिर भी जाता है, रोने लगता है, अब इसे सीखेगा, अंदर जानते हुए।
मगर ये कब तक? जब तक चलना नहीं सीखना, फिर उसके भाई लड़खड़ाना बंद नहीं होती तब तक। उसी प्रकार यहाँ मोक्ष मार्ग में जिनके लिए अभी चित्त में स्थिरता नहीं आई, जिनका चित्त स्थिरता को प्राप्त नहीं हुआ, उन हम जैसे लोगों को कह दिया एकांत में जाओ, सोल बोलना मारो, मंदिर में रहो, धर्मशाला में रहो, जंगल में पर्वत पर रहो। मगर जो मुनि महाराज अभ्यस्त हो गए, अच्छी तरह से आप तत्व को जिन्होंने स्थिर कर लिया, इनको क्या जंगल और क्या नगर, क्या वन और क्या भवन सब समान हो जाते हैं। अभ्यास के साथ होती अलग होती है। क्या साइकिल चलाना सीखते हैं, गिर जाते हैं, फिर बैठते हैं, फिर लग जाती है। और एक इसीलिए साइकिल चलाने की कला प्राप्त कर लेते हैं, दोनों हाथ छोड़ के चलाते हैं। क्या ऐसा तैरने वालों को भी देखा आपने, प्रारंभ में हम भी कभी जाते थे, मान लो हाथ पांव फटके गए, तो डुबकी लग जाएगी, नाक में पानी भर जाएगा, घबरा जाएंगे। और प्रारंभ में जैसे जैसे कोई ट्यूब लेके जाएगा, कोई दूसरा सहारा ले लेगा, कम घेरे में जाएगा। मगर जो अभ्यस्त हो जाते हैं उनके लिए तो हाथ पांव चलाना क्या, आसन लगा कर पानी में बैठ जाते हो। सुनते कभी ब्रह्मचारी विद्याधर भी ऐसा किया करते थे, आसन लगा कर पानी में बैठ जाना। अभ्यस्त होने के बाद प्रारंभ में ऐसा नहीं होता। हम लोग सोचते हैं कि आगे बनिए आगे सेठ हो जाएगा, बरसों लग जाते हैं। ऐसा रहता एक डॉक्टर चिकित्सक होते हैं, क्या एमबीबीएस भी कर ले, एमडी/एमएस भी कर ले, प्रारंभ तो दूसरों की आदि में भी होता है। और कभी कभी अभ्यस्त होने पर कंपाउंडर क्या झाड़ू पोछा लगाने वाला क्लिनिक का व्यक्ति भी डॉक्टर बन जाता है। अभ्यास की बात हम लोग ये सोचते हैं, अब यहाँ बेटे मान लो ऐसे सब पुराने हो गए, एक दो लोग नहीं हो सकते, बताओ कहाँ फंस गए यार। ना हाथ के सामने आते हैं, सावधान में बैठना होता। मगर आज ऐसा मन में आ सकता, 2-4 दिन और भी लग सकते हैं, बाद में आपका कहीं भी मन नहीं लगेगा, जिनवाणी की पढ़ने पढ़ाने में मन लगेगा। इसका अपना आनंद होता है। एक बार आपका अभ्यास तो हो जाए। इंदौर में पंडित जी हमको सुनाते थे कि सेठ जी की यहाँ बड़े चोटी के विद्वान रहते थे। आजकल के लोगों को तो गाड़ी रखने का शौक है, मकान बनाने का शौक है, सेठ तो कम देते भी ऐसा करते थे। उनकी गाड़ियां भी थी, एक गाड़ी सोने की भी थी, कार सोने की कार। मगर उनकी माँ इतनी बात नहीं थी कि गाड़ियों का शौक था, मकान का शौक था। उनका मकान देखे आओ आदमी घंटा घर में एमजी रोड पर, क्या तुम्हारा मार्बल लेवल करने का, चूने का मकान यूं कारीगर ने तैयार किया, इसे लगता मार्बल लगा है। हाँ, इस शौकीन थे, मगर इतना ही नहीं, उनके लिए और भी शौक था। एक अतिथि गृह रखवाया, उसमें कौन रहेगा, उसमें जिनवाणी की आराधना करने वाले पंडित रहेंगे। एक आश्रम करवाया, उसमें त्यागी पति रहेंगे, और वो विद्वान वाले थे। पंडित जी क्या बात नहीं, सेठ जी तो व्यापारी भी सुनते,
वो तो पूना मुंबई की मंडियों में जाया करते थे सोना चांदी का व्यापार करने को, कपास का व्यापार करने को, मगर उनके महल में अनेक विद्वान रहते थे। ऐसे विद्वान चोटी के जब कोई पुस्तक आकार में सतगंडा का कसाया पढ़ ग्रंथ नहीं था, पंडित जी के यहाँ मेहमान गृह में रह करके, वहाँ विराट गृह में रह करके वहाँ संपादन करते थे। सुबह 8 बजे धरती पूजन की और बैठ गए। समझ केंद्र सुबह 8 बजे बैठ गए। कौन? और पंडित जी का नाम सुनाते थे, पंडित जी बड़े खूब चंदी बंसीधर जी, और भी नाम बोल रहा हूं मैं, अलग प्रकार अलग बंसीधर बीना वाले बात में हुए पहले विद्वान थे। और वहां 8 बजे बैठेंगे सतगंडा का ग्रंथ को लेकर के। सुबह का भोजन कब होगा पता? 3 बजे के बाद लगातार 5 निर्णय कितने हो गए? 4-7 घंटे हो गए। 7-8 घंटे लगातार निर्माणी की सेवा में लगे रहते थे। अभ्यास हो तो बहुत आनंद आता है। एक गाथा को ले लो, रात में लग जाए, घंटा हो गया। इसलिए यहाँ मेरे आत्मदर्शी जो है, जिन्होंने एक बार आत्मा का स्वाद चख लिया है, संसार में कहीं स्वाद आएगा ही क्या? जिसने मान लो गुलाब जामुन रसगुल्ला खा लिया, उसे रसगुल्ला का लड्डू भाएगा क्या? बोलो ना खाने वाला क्या सुन रहा है? उसी क्या गुड़ का लड्डू अच्छा लगेगा? उसी प्रकार आचार्य की आत्मदर्शी जो है, आत्मा में आत्मस्थ के जिन्होंने स्वाद ले लिया आत्मा का, वो आनंद इंद्र को भी नहीं होता, चक्रवर्ती को भी नहीं होता, अरिंद्र को भी नहीं होता, नागेंद्र को भी नहीं होता। जब आत्मा में आनंद आता है, जब अंदर डूब जाते हैं, बाहर में कुछ भी होता है, अरे बाहर भी नहीं होता। क्या सुन रहे? परिसाद विद्यानाम दास विनोदनी गायत्री जाति योगिनी करुणा मासु विचरा। 4 प्रकार के परिचय होते हैं। कौन से? देवकृत, पशुकृत, मनुष्यकृत और अचेतनकृत। 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। 22 परिचय होते हैं। एक साथ एक जीव के कितने परिचय हो सकते हैं बोलो? और 29 परिचय होते हैं। एक साथ आ जाते कैसे सहन कर सकते हैं बताओ? या तो एक मच्छर काटे तो भगाए लगते हैं। आखिर वो कैसे मुनीराएं होगी, कैसी साधना होगी, कैसे सामायिक का उपयोग होगा उनका? आखिर है तो इंसान ना। पहले आपसे पूछता हूं, हम महाराज पहले भी मेरे मनुष्य बोलो ना है? तो हमें भी कुछ असर होता नहीं है? तो मच्छर काटता है होता है। यदि एक मच्छर काटने का असर होता तो भूख भी लग रही, प्यास भी लग रही, मच्छर भी काट रहे, ठंडी भी लग रही है, कोई हमें मुलायना भी दे रहा है, कुछ नहीं आता, 50% निकल गए, 2 पैसा का ज्ञान नहीं, कोई प्रशंसा कर नहीं, कितना अच्छा ज्ञान है। ऐसे नाना प्रकार के परिचय भी एक मुनि के एक साथ 19 आ जाते हैं। आखिर कौन सी शक्ति
कौन सी सामर्थ्य देगी, फिर भी अपना साम्य भाव का संतुलन बना के रखते जाए। अध्यात्म योग, अध्यात्म योग उत्पन्न हो जाता है। क्या नहीं, क्या हाँ जाए ध्यान में करुणा मास विचरा, ऐसा अध्यात्म योग उत्पन्न हो जाता है। उससे उत्पन्न हुआ अध्यात्म योग से बाहर की उपसर्गित होकर के भी उपयोग में नहीं आते, बाहर के 19 परिचय भी उपयोग में नहीं आते। और इतना ही नहीं, अंदर इतने गहरे में चले जाते हैं, इतने नीचे हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं कि जल्दी जल्दी आंसू कर्म बच रहा है। क्या कर्मों की जल्दी जल्दी नजरा होने लगती। ये सब अभ्यास करने से होता, एक दिन की बात नहीं। प्रारंभ में कष्ट होता, माई समय की बात नहीं। आप लोग सुन रहे होंगे, सुना रहा हूं, मन में आ सकता है कि अपनी बस की बात नहीं है। क्या अपने बस की बात नहीं है, मगर ये सब मत समझा करो, वो भी अपने जैसे ही थे, उनकी भी प्राथमिक दशा में कमजोरियां भी थी। धीरे धीरे अभ्यास करने पर वे मुकाम को प्राप्त कर लेते। हम भी मुकाम कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति होता है, तैरना सीखता है तो पानी में उतरता है, वे गोते भी खाता है, कई बार डूबता भी दिखाई देता, कभी साइकिल चलाते गिर जाते, बच्चा चलता है गड़गड़िया तो बोलिया, वो गिर भी जाता है मगर दौड़ भी वही लगाता है। इसलिए आप लोगों को परमार्थ में आचार्य महाराज बता रहे हैं, क्या घर में और क्या मंदिर में, क्या वन में और क्या नगर में, क्या पर्वत पर, क्या गांव में, जिनको आत्म दर्शन हो गया है, आप दर्शन आत्मा का अनुभव हो गया है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं पर भी रहे। फिर भी पूजपा स्वामी योगी भक्ति में तो कहा ही, सबला मृदम चित मुनिया प्रसमाय माना मस्ता। संसार के दुख दर्दों को देखकर, संसार के लोगों की दशा को देख करके प्रसमाय शांति के लिए, सुख के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए वन का आश्रय देते। फिर भी ये तो अध्यात्म की बात चल रही, इसलिए इन्होंने एक सम्मान के लिया। प्रारंभ में तो एकांत में ही काम होता है, बाद में माध्यमिक दशा, प्रोढ़ दशा, चरम पराकाष्ठा की दशा, उस समय ये श्लोक अपने को लागू होता है कि ग्राम में, नगर में, जंगल में, पर्वत पर अपने को ये फल दिखाई देता है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं, एकत्व आत्मा में निश्चल निवास करता है, उसे बाहर के निवासों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह एक स्वामी जी ने गाथा दी, संभवतः प्रचल सागर की गाथा है। तत्तेवा कमलेवा आवन्देवा प्यारेवा उद्धविवन्ति उद्धविवन्ति चित्तविदम सवोणमि। क्या कह दिया, जो आत्मदर्शी होते हैं, आत्मा में निश्चल होना उनको आ गया है। भद्देवा कमलेवा,
भोजन में और उपवास में एक समान दशा हो जाती है। तभी तो मुनि महाराज भोजन करते हैं। असंख्यात निजरा पर की होती रहती है। कैसी मन की निश्चितता होगी। श्रावक पंचम प्रस्थान की भूमिका वाला भी हो, 11 प्रतिमा भी उसके पास हो, आरिका हो, उपवास करके समय करने बैठे 5वें प्रस्थान वाले मुनि महाराज जो 7वें छठे प्रस्थान में रहते आहार करने गए, 17 से 20 भोजन कर रहे, मुंह में चाशनी की पिचकारी छूट रही, स्वादिष्ट भोजन चल रहा है, फिर भी 5वें प्रस्थान वाले पर चुल्लक मुनि और चुल्लक कालिका से भी असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही। पाप कर्म का संभव हो रहा है। सब एक आत्मा में निश्चल होने की परिणति के कारण ऐसा होता है। इसलिए भक्तेवा कमेवा आपद्रवणों पे आनेगा, निवास करें, एक जगह रहे, प्यार करें, दोनों में भी समान परिणति होती है। बोलो, हमें आत्मिया से प्यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो तो कछु आवाज से नहीं आ रहे। कुछ लोग सुनकर प्यार करो, अब तो प्यार हो गया। क्या भैया, क्या यहाँ में रहे आवश्यक पे आ गया। कुंद को स्वामी के लिए साधु का प्यार हो या प्रवास हो, निवास, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो निश्चल आत्मा के लिए अनुभव कर लेता उसको तो बिहार में भी आत्मा में निवास होता है और नगर में निवास में भी आत्मा में निवास होता है। क्या फर्क पड़ता है? उदयगिरी बंदे वो परिग्रह भी आसक्त नहीं होता। भाई